Now, the next reaction that we're going to discuss, is Fry's rearrangement. Fry's rearrangement. एक second. Doubts आप मेरे को लास्ट में पूछ लेना. Okay, पहले हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं. Now, the next one is Fry's rearrangement. This is a very particular and very common question. Fry's rearrangement में होता क्या है कि you have this compound. Okay. And this converts to, when you use this in the presence of AlCl3, this is basically your benzene ethanoate. जब मैं इसको AlCl3 के प्रेजेंस में यूज करता हूं तो it gives me this compound. Okay. एक इसका obviously ऑर्थो आइसोमर आएगा, दूसरा इसका आता है पैरा आइसोमर. Okay. Now, why is this called as rearrangement? Okay. Now, why is this called as rearrangement? क्योंकि अगर मैं इसका फॉर्मूला एंड इसका फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं, ओके, सो लेट मी राइट डाउन इसका इट्स फॉर्मूला. सो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं, आराम से काउंट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है. यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे बताओ? इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी कार्बन एटम्स कैन यू सी? करेक्ट, मुझे यहाँ पे 8 कार्बन एटम दिख रहा है. कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बताओ? हाउ मेनी ऑक्सीजन डू यू सी? IC2 oxygen. And how many hydrogen are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो, हाँ 8 आएगा ना, वापस चेक करो एक बार, राइट. एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये और ये तो बेसिकली सिमिलर ही है. अगर मैं इसको चेक करूं, सो आई सी 8 कार्बन, आई सी 2 ऑक्सीजन, एंड अगर मैं हाइड्रोजन काउंट करूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. यहाँ पर भी मेरा हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 8 आ रहा है. सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्टली सेम है. Now, because the molecular formula is exactly same, which is why this is called as Fry's rearrangement. कि यहाँ पर सिर्फ ग्रुप्स जो है वो शिफ्ट हुए हैं या वो सिर्फ रीअरेंज हुए हैं. एक्चुअल में कुछ भी एडिशन या एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ है. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ इसका मैकेनिज्म जो है, सी इट्स वेरी सिंपल. आपको इसका मैकेनिज्म देखते ही समझ में आ जाएगा. नाउ इसका मैकेनिज्म जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. व्हाई? क्योंकि ये जो है AlCl3, देखो RCOOR डैश, तो यहाँ पे मेरा लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा लीविंग ग्रुप ये वाला पार्ट हो जाएगा. क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते थे? इट वाज RC डबल बॉन्ड OCl, तो मेरा ये वाला पोर्शन लीविंग ग्रुप होता था. यहाँ पर भी मेरा ये वाला पोर्शन लीविंग ग्रुप बन जाएगा, यानी कि द बॉन्ड ब्रेक्स राइट हियर. ऐसा ना? ओके, द बॉन्ड ब्रेक्स राइट हियर. अब यहाँ पर देखो, मेरे पास ये वाला ग्रुप फॉर्म हुआ है. ऑब्वियसली दिस ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्लस एम ग्रुप हुआ. प्लस एम ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो इसके वजह से आपका ये ग्रुप जो है, एक तो ऑर्थो पोजिशन पे ऐड होता है, दूसरा आपका पैरा पोजिशन पे ऐड होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख दे रहा हूँ. So इसका मैकेनिज्म इज वेरी सिमिलर टू फ्रीडल-क्राफ्ट. दैट इज व्हेन आई हैव दिस oxygen, carbon, double bond O, CH3 in the presence of AlCl3 gives you O minus plus CH3 C double bond O positive. Okay. अब ये जो है this is ortho para directing. Okay. Hence आपका प्रोडक्ट जो है, एक तो ये आता है प्लस दूसरा ये आता है. Okay. इस पे आपको मैकेनिज्म पे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन एज इट इज ही आता है. तो कर लो. नोट कर लिया? All right, moving on to the next one. So this was Fry's rearrangement. This is always a very direct question. इसमें आपको मैकेनिज्म का इतना हेडेक नहीं लेना. It's always a direct question.
The next one is Claisen rearrangement. Okay, this is also a direct question. The next one is Claisen rearrangement. इसमें देखो क्या होता है कि you have this compound, this is carbon here and carbon here. This is CH2, यहाँ पे है double bond, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H2. Okay, this on heating gives me OH, CH2, CH, double bond CH2. Okay, तो इसका मैकेनिज्म फिर से, इसमें और क्या मैकेनिज्म बताओ? ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आपका फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन, बस आपको ऑर्थो या पैरा पे ऐड कर देना, दैट्स इट. जो H निकलेगा वो इस पे जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक H भी तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा. नाउ अब इसमें देखो, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इसका मैकेनिज्म जो है वो स्लाइटली इंपॉर्टेंट है. इसका मैकेनिज्म देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन क्या आता है, पहले आप एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, देन यू गिव मी द आंसर. सो क्वेश्चन जो है इस पे हमेशा कुछ ऐसा आता है कि लेट्स से दैट दिस इज A कार्बन एटम, दिस इज B कार्बन एटम, दिस इज C कार्बन एटम. ओके, फिर जब हम इसे हीट करते हैं तो मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एंड योर ऑप्शंस आर समथिंग लाइक दिस. OH, option B, and let's say option C. ऐसा नहीं स्पेसिफाई. पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो. ओके, क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शंस लिख लो, जब मैं आपको मैकेनिज्म बता दूं उसके बाद जाके आप मुझे इसका आंसर बता दो. पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लो. रिवर्स हो गया ना, बस सीक्वेंस रिवर्स हो गया. पहले आपको मैकेनिज्म दे दो, उसके बाद जाके आप. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म फर्स्ट, उसके बाद जाके आप मुझे बताना कि इसमें से A B C कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ यहाँ पर देखो आपका मैकेनिज्म क्या होता है. सो यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन एंड अनदर कार्बन, यहाँ पे है आपके पास डबल बॉन्ड. ओके, नाउ अब देखो, अगर मैं इस ऑक्सीजन एंड इस कार्बन को देखूं, ऑब्वियसली और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, बट मैं यहाँ पे हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ. नाउ ऑब्वियसली बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन, यहाँ पे किस पे डेल्टा नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे आपका डेल्टा नेगेटिव होगा, तो कार्बन पे आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा. ये सर, ओके ना. अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, सो अब यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा. रेजोनेंस देखो कैसे शो करेगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव. ये सर, ये आपका पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया. सो दिस विल शो अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपका आएगा ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन डेल्टा पॉजिटिव. देखो चेक करो, ऐसा आएगा. ठीक है ना. अब देखो इसके वजह से क्या होगा. नाउ दिस हियर इज माय इलेक्ट्रोफाइल. ओके, एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, जब भी आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, तो हमेशा वो कौन से पोजीशन पे आके अटैच होगा? लाइक दिस कार्बन विल अटैच इटसेल्फ टू व्हिच पोजीशन? ऑब्वियसली ऑर्थो पोजीशन पे ही आके अटैच होगा. ऑर्थो पे आके अटैच होगा, तो यानी कि ये चीज जो है वो आके यहाँ पे अटैच होगा, राइट. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू फॉर्म? इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपका आएगा ऑक्सीजन. ओके,
दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, एंड ये चीज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो, दिस इज डेल्टा नेगेटिव हियर, दिस इज अ डबल बॉन्ड हियर, एंड यहाँ पर जो आपका डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड है, ओके, ये चीज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। यस और नो? ओके, so finally what is going to form? Oxygen, carbon, कार्बन, कार्बन, ठीक है। ये और ये बॉन्ड फॉर्म कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास एक पार्शियल नेगेटिव है, ओके, यहाँ पे मेरे पास एक पार्शियल नेगेटिव है। अब देखो, क्योंकि ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया तो व्हाटएवर, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका, अच्छा एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, इसको आप ऐसे कर लो, दिस विल मेक माय वर्क इजियर, ओके, दिस विल मेक योर वर्क इजियर, या फिर आप कैसे भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, ओके। सो दिस कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड हियर। अब देखो, जब आपको ये दिख गया है, ऊपर एरो उल्टा हो गया कहाँ पे, नहीं ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, ओके। नाउ, सो अब देखो यहाँ पे ये चीज बताने का मेन पर्पस क्या है कि इफ आई लेबल दिस एज ए बी सी, ओके, तो फाइनली जो मेरा इस ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो रहा है, वो कौन सा वाला कार्बन ऐड हो रहा है? करेक्ट, वो तो सी वाला कार्बन ऐड हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, देखो, सो व्हाट विल हैपन एट दिस स्टेज, ये चीज आपका यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। एक सेकेंड को, लेट मी जस्ट थिंक, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट थिंक, पॉजिटिव, 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 ठीक है। सो ये चीज यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज विल शो रेजोनेंस कम हियर, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाँ डेल्टा पॉजिटिव, यस डेल्टा पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, ओके। कार्बन, कार्बन, ये चीज यहाँ पे बॉन्डेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये रेजोनेंस होके यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से रेजोनेंस होके यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं एक बार में पूरा शो कर दे रहा हूँ। सो मेरा यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड, देखो एक बार चेक करो, ओके, देखो चेक करो, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेज इज, ये चीज अब आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ओके, दिस फॉर्म, व्हाट इज दिस फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और एच जो है, जो एच यहाँ पे प्रेजेंट था, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, चार्जेस रेजोनेंस नहीं आया, अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, चलो ठीक है। एक बार के लिए यहाँ पे हालांकि डेल्टा पॉजिटिव है, अज्यूम दिस टू बी पॉजिटिव, ठीक है, अज्यूम दिस टू बी पॉजिटिव, सिर्फ समझने के लिए, बाद में हम डेल्टा पार्ट जो है ऐड कर देंगे, ओके। देखो, सो पहली बात तो, जब आपका पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये कार्बन तो बॉन्ड बना लिया, बट ये कार्बन तो बॉन्ड नहीं बना पाया, तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हम डेल्टा पॉजिटिव बाद में कर देंगे, विल मेक इट डेल्टा पॉजिटिव लेटर ऑन। ना अब देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव ये कॉन्जुगेशन में है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका इसका रेजोनेंस शो करूं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, फिर जब ये और ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे हालांकि डेल्टा नेगेटिव है, मैं अभी के लिए इसमें नेगेटिव शो कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा, ऐसा ना, ठीक है।
तो अब यहाँ पर तो एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ओके यहाँ पे स्टिल देयर इज अनदर हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट, सो ये हाइड्रोजन को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे भी रिमूव करो, इट डजंट मैटर, यहाँ पे सीक्वेंस जो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट वी कैन डू, ओके सो पे अटेंशन, व्हाट वी कैन डू इज कि मैं यहाँ से H प्लस निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये H प्लस हो सकता है कि मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ, ओके H प्लस को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँ, एंड सपोज करो कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ओके सो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि H प्लस अभी मैं एक बार के लिए निकाल देता हूँ, आई एम रिमूविंग दी H प्लस, और मैंने इसको यहाँ पे साइड में रख दिया। तो सबसे पहली बात तो आपका ये पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा O माइनस, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो ऐसा आएगा क्या, आई हैव नॉट येट शोन द चार्जेस, बट ऐसा आएगा क्या, ऐसा आएगा, ठीक है। बाकी का बाकी का देखो जो आपने H निकाला वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब देखो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, अब देखो कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, अब अगर आपको इसका रिजल्ट पूछा जाए, H कहाँ से रिलीज, H यहाँ से जाएगा ना, देखो इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर तो एक H प्रेजेंट होगा ना, कि यहाँ पर तो एक H प्रेजेंट होगा, राइट, तो वो H हमें निकालना पड़ेगा, तो वो H हमें कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ेगा ना। नाउ सो लुकिंग एट द मैकेनिज्म एंड लुकिंग एट आवर क्वेश्चन, अब बताओ यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है भाई बी आएगा, क्योंकि सी जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ना, सी इज गेटिंग कनेक्टेड हियर, तो बी आएगा। Is that clear to everyone? यस, क्योंकि हमेशा ये एक ही पोर्शन है जो कि क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑलवेज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसा आता है, क्वेश्चन देखो आपको एग्जैक्टली कैसा आता है, एंड दिस इज बाई फार द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। यहाँ पे एक स्टार मार्क दे देगा, जैसे मैंने ABC मार्क किया है, यहाँ पे स्टार मार्क दे देगा, एंड आपको ऑप्शन क्या देगा, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। हाँ, स्टार मार्क का मतलब वही होता है, स्टार मार्क का मतलब वही होता है C14। इज दैट क्लियर, ऊपर रहेगा, कॉपी कर लो। यहाँ पे आप सारे बस डिटेल करो। मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, होता है कभी कभी। डन, डन, राइट। नाउ the next one is diazotization. This is extremely important क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आया था, I think in advance we had a question on diazotization आ गया, I think we had a question either in paper 1 or in paper 2,
I think we had a question on diazotization. ठीक है, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है, but I believe there was a question. Anyways, so it's a very important concept. So diazotization, yes, all of this is in aromatic. All of this is in aromatic. Now, ध्यान दो, diazotization में होता क्या है? सबसे पहली बात, when we have this compound, okay, and अगर इसको मैं पास करवाऊं through red hot copper tube, एग्जाम में आपका रेड हॉट आयरन ट्यूब था, जब हम इसको पास करवाते हैं तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब, बताओ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? व्हाट फॉर्म्स हियर? जल्दी जल्दी, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? इट फॉर्म्स बेंजीन। ओए क्या कर रहे हो भाई? इट फॉर्म्स बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन पे अब अगर मैं HNO3H2SO4 करूं, क्या ऐड होगा यहाँ पे बताओ? करेक्ट, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, सो दिस फॉर्म्स NO2। ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट वाला भी आप पढ़ चुके हो, मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, तो ये NO2 को किस चीज में कन्वर्ट करता है? ये चीज हमने अमीन्स में किया था, ओके। NO2 को किस चीज में कन्वर्ट करेगा? दिस कन्वर्ट्स दिस इनटू NH2, SnHCl, SnHCl, ये आपका इसको कन्वर्ट करेगा टू NH2। नाउ दिस इज, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। नाउ जब हम NH2 पे यूज करते हैं, जब हम NH2 पे यूज करते हैं NaNO2 एंड HCl, ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। जब हम इस पे यूज करते हैं NaNO2 एंड HCl, नाउ बिकॉज दिस इज एरोमेटिक, because this is aromatic, which is why this compound, okay, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट, मैं एक बार ये कंपाउंड पढ़ के सुना रहा हूं। दिस इज बेंजीन N2 प्लस, दैट इज N2 एंड देन उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, एंड Cl माइनस, ये एक सॉल्ट के तरह है, हेंस डाइअजोनियम सॉल्ट, कैटायन एंड आयन, ओके। And this is only stable because this compound is aromatic. Only aromatic diazonium salts are stable. Diazonium salts are stable. Okay. अगर ये चीज aromatic नहीं होता तो this would have been highly unstable and highly reactive. But because this is attached to an aromatic system, which is why this is stable. Okay. या फिर इसका स्ट्रक्चर जो है ये देखो, वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बताओ कौन से नाइट्रोजन पे आएगा? फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे? सोच के बोलो। ऑब्वियसली फर्स्ट वाले पे आएगा, बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, ओके। सो एंड Cl माइनस। नाउ व्हाई इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड हाईली स्टेबल? व्हाई आर एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स हाईली स्टेबल? क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस है, देयर इज पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आई नो, बट इवन देन यहाँ पे आपका पाई सिग्मा पाई क्योंकि प्रेजेंट है, सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? ओके, बट why is this a very useful reagent or why is this a very useful step? क्योंकि मैंने आपको एक और चीज बताया था कि which is the best leaving group। हमने अब तक जितने भी लीविंग ग्रुप्स पढ़े हैं काफी सारे रिएक्शन में, बेस्ट लीविंग ग्रुप मैंने आपको कौन सा बताया? करेक्ट, मैंने आपको N2 एज द बेस्ट लीविंग ग्रुप बताया ना। अगर N2 एज द बेस्ट लीविंग ग्रुप की तरह एग्जिट कर सकता है, अगर मैं यहाँ से N2 रिमूव कर दूं, सो व्हाट डू आई गेट हियर? आई गेट दिस कंपाउंड हियर, ओके ना। अब ये कंपाउंड जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? ये कंपाउंड जो है, करेक्ट, दिस इज नाउ एन इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस इज द एडवांटेज ऑफ द एंटायर प्रोसेस। क्यों दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल? व्हाई? क्योंकि बेंजीन को अगर आप देखोगे तो बेंजीन हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर ऑलवेज, करेक्ट, दे आर ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल। तो जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो रिएक्शन भी क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कि हम उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे थे।
बट अब हम इस पे यहाँ पर क्या ऐड कर रहे होंगे? नाउ इन दिस केस हियर वी वुड बी एडिंग अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो माय रिएक्शन बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी फास्ट. यहाँ पे अगर मैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करूं, so this can very easily add up a nucleophile. Okay, पहले आप ये लिख लो. So the biggest use of diazonium salts or the biggest use of this entire chain of reaction is कि benzene ring पे nucleophile add करना is very 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 easy. हाँ ऑब्वियसली अगर N2 प्लस है और अगर N2 एग्जिट कर दे तो ऑब्वियसली Cl माइनस भी एग्जिट कर जाएगा ना. अच्छा, सो व्हाई इज इट अनस्टेबल? बिकॉज ऑब्वियसली N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. क्योंकि N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इसलिए ये वाला पार्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ओके, अगर यहाँ पे बेंजीन नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होता, तो N2 के पास रुकने का कोई रीजन ही नहीं है. ओके, व्हिच इज व्हाई ओनली एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल. ओके, लिख लिया. यहाँ पे N2 is only staying because it is in resonance. अगर N2 यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं होता तो वो कब का ही एग्जिट कर गया होता. Okay, because N2 here is in resonance, which is why diazonium salts are stable. लिख लिया. Okay, now this is extremely important, or this mechanism is extremely important. Why? Because with the help of this particular compound, बता रहा हूँ इसका फायदा क्या था, हम आगे डिस्कस करेंगे. Now why is this reaction particularly important? क्योंकि इससे आप प्रैक्टिकली कुछ भी बना सकते हो. अगर मैं यहाँ पे H2O यूज करूँ, ध्यान दो, अगर मैं H2O यूज कर रहा हूँ और अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को, रिमेंबर बेंजीन इज गोइंग टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, सो आई वांट अ न्यूक्लियोफाइल. सो अगर मैं H2O को जब भी हम ब्रेक करते हैं तो हम उसको किस तरह से ब्रेक करते हैं? उसको H+ एंड OH- में ब्रेक करते हैं. तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? When I am adding H2, what is my nucleophile? Correct, my nucleophile is OH-. तो यानी कि यहाँ पे मेरा क्या कंपाउंड फॉर्म होगा? यहाँ पे मेरा फेनॉल कंपाउंड फॉर्म होगा. Okay, let's say if I rather use some alcohol. Okay, now alcohol में भी यहाँ पे बताओ मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Here also my nucleophile is ये मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? तो RO- होगा. बिकॉज इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये कैसे ब्रेक होगा? RO- एंड H+. तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? OR हो गया. सो हियर माय प्रोडक्ट वुड बी OR. ओके, चाहे आप H2O यूज करो, चाहे आप OH- यूज करो, दिस इज माय प्रोडक्ट. चाहे आप ROH यूज करो, चाहे आप RO- यूज करो, दिस इज माय प्रोडक्ट. अगर सपोज करो मैं H2S यूज करूं या मैं SH- यूज करूं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? पूरा हिंट तो दे दिया मैंने, क्या फॉर्म होगा? करेक्ट, यहाँ पे मेरा SH ऐड होगा. ओके, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करता हूँ RMgX, व्हाट इज माय न्यूक्लियोफाइल हियर? करेक्ट, माय न्यूक्लियोफाइल हियर इज R-. तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ये यहाँ पे R फॉर्म करेगा. ओके, लेट्स से इफ आई यूज AgCl हियर. ओके, ऑब्वियसली आउट ऑफ AgCl कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वुड बी ऑब्वियसली Ag+ होगा, Cl- होगा. न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? न्यूक्लियोफाइल मेरा Cl- हुआ. तो यानी कि यहाँ पे मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? दिस विल ऐड Cl हियर. इफ आई यूज लेट्स से KBr हियर. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है? ब्रोमीन. सो दिस विल फॉर्म. Okay, if I let's say use CuCN, what is my nucleophile here? What is my nucleophile here? CN है. तो यानी कि यहाँ पे मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? देखो, CN फॉर्म होगा. यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर दो, AgCl और AgCl और CuCl. ओके, सिल्वर क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड.
सिल्वर क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड। इसके अलावा ना, इसके अलावा देखो, अगर मैं नहीं, CuCl ओनली, नॉट CuCl2, CuCl ओनली। ओके, इसके अलावा देखो, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एनी रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? LiAlH4, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? H माइनस होगा। हाइड्राइड हियर इज माय न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से मुझे मिलेगा बेंजीन। ओके, बट नॉट जस्ट LiAlH4, I can also use H3PO2। ओके, वेरी कॉमन। सॉरी, नॉट H3PO, अच्छा H3PO2 भी कॉमन है, H3PO4 भी कॉमन है। ओके, यहाँ तक आप नोट करिए। Okay, so whatever nucleophile you can think of, you can add here. Is it clear? This is LiAlH4, lithium aluminium hydride, LiAlH4। अच्छा, H3PO2, H3PO2, H3PO4। कॉपी कर लिया? लास्ट इज ओनली बेंजीन, करेक्ट। यस, आप इसको ऐसे ही बना, इट बिकम्स इजियर टू रिमेंबर। LiAlH4, correct. Lithium aluminium hydride. दिस इज एरोमेटिक। आपका मंडे टेस्ट नहीं है, आई डोंट थिंक आपका मंडे टेस्ट है। Yes, LiAlH4, H3PO2, H3PO4, all add H. This is aromatic compounds. यहाँ तक कंप्लीट हो गया? आई डोंट थिंक आपका ये मंडे टेस्ट है। आप लोग बकवास बहुत करते हो। ये पोर्शन कंप्लीट हुआ क्या? डन, आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल तुमको करने होते। नेक्स्ट देखो, ठीक है, कंटिन्यूइंग इन डायazotization ओनली। डायazotization का सेकेंड पार्ट है एजोडाइज। ओके, इसका एजोडाइज क्यों बोलते हैं? ओके, बिकॉज दीज आर यूज्ड, these are colored, okay, and used to color material, and used to color material, जैसे कि आप डाइज यूज करते हो, ओके, फैब्रिक पे या क्लॉथ पे या किसी भी और चीज पे,
So azo-dyes are so called because they are colored and they are used as coloring matter. Now azo-dyes हम फॉर्म कैसे करते हैं? This is very important and very simple. जैसे कि सपोज करो अगर मेरे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, ओके, दिस इज नाइट्रोजन N2 प्लस एंड Cl माइनस, ओके। नाउ जस्ट अभी हमने इसका डायग्राम देखा था प्लस बेंजीन के साथ रिएक्शन। नाउ जस्ट अभी हमने इसका डायग्राम देखा था कि N2 प्लस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ओके। ना अब आप ये डायग्राम मुझे देखते हुए बताओ कि ये N2 ग्रुप जो है ये एक प्लस M ग्रुप है या फिर एक माइनस M ग्रुप है? कैसा ग्रुप है बताओ? वापस सोचो, वापस सोचो। दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, क्योंकि ये चीज आपका इस पे जाएगा, ठीक है, एंड ये चीज, सो दिस इज बेसिकली योर पाई सिग्मा पाई, सो ये चीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। Actually, this is a plus M and a minus M group. One second. This is a plus M and a minus M group. ये आपका प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप है, बट टिपिकली दिस बिहेव्स एज अ प्लस एम ग्रुप, ओके। व्हेनेवर यू हैव अ प्लस एम एंड अ माइनस एम ग्रुप, ऐसा नहीं है, व्हेनेवर यू हैव अ प्लस एम एंड अ माइनस एम ग्रुप टिपिकली इट इज प्लस एम व्हिच डोमिनेट्स, ओके। सो व्हेनेवर, ध्यान रखो, व्हेनेवर यू हैव अ प्लस एम एंड अ माइनस एम ग्रुप इट इज ऑलवेज प्लस एम व्हिच डोमिनेट्स। सो दिस इज अ प्लस एम ग्रुप, और अगर ये चीज एक प्लस एम ग्रुप है, यानी कि जो आपका नेक्स्ट इनकमिंग रिएजेंट होगा वो कौन से पोजीशन पे ऐड होगा? करेक्ट, ऑर्थो पैरा पे ऐड होगा। बट वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ लार्ज, दिस इज अ रादर लार्ज स्पीशीज, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा एक सेकंड देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, एक सेकंड, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बोल गया। यहाँ पर देखो आपका सबसे पहले रिएक्शन किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये चीज आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। सो व्हाट दिस फॉर्म्स हियर इज नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पे एक बार ध्यान दो। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे आपका आता है नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू ऐड ऑन दिस कार्बन एटम, यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू ऐड टू बेंजीन, एंड आपका कंपाउंड जो फॉर्म होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, okay, it looks something like this. This compound is called as azodite, okay। आप कभी भी ऐसा कंपाउंड देखो तो इस चीज को बोलते हैं azodite, okay। we'll take one more example। actually ऑर्थोपैरा यहाँ पे इफेक्टिव नहीं था, ऑर्थोपैरा नेक्स्ट क्वेश्चन में इफेक्टिव होता। पहले आप इस पोर्शन को एक बार लिख लो। I should not have mentioned orthopara here, I had to mention orthopara in the next example। पहले आप ये वाला लिख लो। माइनस एम, एक सेकंड देखो, चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया होगा, एक सेकंड चेक। Okay, so first of all, so it is pi sigma this, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज ऐसे रहेगा, तो ये माइनस एम तो शो कर ही रहा है। सेकेंड थिंग, प्लस एम, ये आपका वही नॉर्मल पाई सिग्मा पाई से अगर शो कर सकता है तो वैसे शो कर सकता है। इट कैन गो हियर एंड इट कैन शो हियर। तो पहले वाले पैटर्न से, yes, it is similar to Cn, correct, similar to Cn। ओके, एक तो आपका ये डायग्राम आ सकता है, दूसरा अगर मैं इसको एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊं,
बट ऑब्वियसली इसका ये वाला कम स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा. ओके, obviously this one should be more stable. एक सेकेंड, if I rather do this and if I shift this, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे. ओके, if I rather do this, ओके तो इस पे लोन पेयर अवेलेबल हो जाएगा. हाँ तो देखो अब इस पे लोन पेयर अवेलेबल हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ प्लस. 5 कहाँ हुआ? अच्छा 1 सेकेंड, 1 2 3 4, यस यू आर राइट. नहीं, ये विड्रॉ होगा और ये प्रोवाइड, दोनों एक साथ नहीं हो सकता. यू आर राइट, यू आर राइट, ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज नहीं हो सकता. आपका यही दो पॉसिबिलिटी आएगा. ठीक है, दीज टू आर योर पॉसिबिलिटीज. ओके, और उसमें भी ऑब्वियसली इसका चांसेस तो कम ही है आपका ये वाला. सो यस, ये वाला मैंने गलत बोल दिया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे गलत बोला, दिस इज माइनस. ओके, क्या? नहीं, ये चीज दूर है ना. सी, नाइट्रोजन, कार्बन एंड देन पॉजिटिव. यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये वाला ज्यादा अनस्टेबल है ना. हाँ, ये वाला अनस्टेबल हुआ, वही तो मैं बोला, ये वाला अनस्टेबल हुआ, ये वाला इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हुआ. अपर वन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू लोअर. स्टेबल, अनस्टेबल. सो आपका टिपिकली ये वाला भी नहीं होगा, आपका टिपिकली ये वाला ही होगा. एनीवेज, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर. सो यहाँ पर देखो, इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं एजोडाइन. ना ऑर्थो पैरा जो है वो एक्चुअली नेक्स्ट वाले में आएगा. इफ सपोज वी हैव अ कंपाउंड समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे मेरे पास है N2 प्लस Cl माइनस, एंड अब अगर मैं इसको अटैच करवा रहा हूँ ऑन फेनॉल. ओके, अब अगर मैं इसको अटैच करवा रहा हूँ ऑन फेनॉल. नाउ फेनॉल में ये जो OH है, इसका इसका डायरेक्टिंग नेचर कैसा है? एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टिंग नेचर मुझे नहीं बोलना चाहता, यहाँ पे डायरेक्टिंग नेचर है. नाउ दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि यहाँ पे अब मेरा एजोडाई जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कनेक्ट होगा. ओके, तो देखो किस तरह से कनेक्ट होगा. Okay, so this is ortho isomer and this is para isomer. Now it should be very obvious, इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? Okay, this is a very large group, this is a very large group, तो obviously कहाँ पे ऐड करना easier होगा? जल्दी जल्दी कहाँ पे ऐड करना easier होगा? लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप को हम कहाँ पे ऐड करते हैं? करेक्ट. सो आपका पैरा पोजिशन वाला जो है ये मेजर आएगा. ओके, पैरा इज मेजर, दिस इज माइनर. Why? Because of steric hindrance. ठीक है, अभी हमने बोला ना, नहीं N2 जो है दैट इज माइनस है. ओके, मैंने उस टाइम पे गलत बोल दिया था, माइनस है. कॉपी कर लो.
Done. All right. Let's take let's take one more example. Let's say अगर आपको ऐसा कंपाउंड है, this is question 1. Question 2. Same चीज. Question 3. Question 3. ओके, तीनों का प्रोडक्ट आप ट्राई करो. मैं आपको पहले वाले में हिंट दे रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट वाले में आपको हिंट चाहिए होगा. नाउ फर्स्ट वाले में देखो क्या है. आई हैव 2 बेंजीन रिंग्स. एक के साथ कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप अटैच नहीं है बट दूसरे के साथ जो है OH अटैच है. सो ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन उस बेंजीन रिंग पे होगा जो कि ज्यादा एक्टिवेटेड है. मेरे ख्याल से अब आप उसका आगे समझ गए. राइट. सो अब आई थिंक आपसे तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे. राइट. सो टेक 2 minutes, कंप्लीट ऑल 3 क्वेश्चंस. कंप्लीट करो. हो गया क्या? वन लेफ्ट. ओके. हो गया. देखो चेक करो. अब हो गया सफिशिएंट टाइम. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट डायग्राम. नाउ ऑब्वियसली बिटवीन द लेफ्ट बेंजीन रिंग एंड द राइट बेंजीन रिंग जो मेरा ये ग्रुप अटैच होगा वो कौन से वाले पे अटैच होगा? ऑब्वियसली राइट वाले पे अटैच होगा. राइट. नाउ OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. सो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन ये हुए एंड पैरा पोजीशन ये हुआ. ये पोजीशन तो ब्लॉक्ड है तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है. तो आई हैव टू पुट दिस ग्रुप आइदर ऑन दिस ऑर्थो पोजीशन और इन दिस पैरा पोजीशन. कहाँ पे जाएगा ऑब्वियसली बताओ. ठीक है. ऑब्वियसली पैरा पोजीशन पे जाएगा. सो यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा.
This is OH here, यहाँ पे N, double bond N, and then benzene. Check करो. This is going to be major. Okay, this is going to be major. Steric hindrance कैसे है? सी आपका जो पॉइंट है वो आपने सही कहा कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ट्रू. यहाँ पर देखो क्या है, बेंजीन एंड बेंजीन आर प्लेनर. प्लेनर कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्चुअल में जो मेरा डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है. ओके तो जब मैं यहाँ पे पहले तो नाइट्रोजन अटैच कर रहा हूँ, फिर और नाइट्रोजन अटैच कर रहा हूँ. ओके एंड देन इसके आगे जो बेंजीन अटैच होगा तो इट डज नॉट फेस टू मच रिपल्शन फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, उल्टा अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता तब हाँ यहाँ पे काफी रिपल्शन होता. ओके बट बिकॉज यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो सीधा इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, which is why there is not sufficient, which is why there is no steric hindrance. Okay, there is much less steric hindrance. Clear? Now नेक्स्ट वाले में, अब नेक्स्ट वाला मैंने आपको ये चीज जानबूझ के क्यों दिया है क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा, बट ये पोजीशन ब्लॉक्ड है और ये पोजीशन भी ब्लॉक्ड है. यानी कि इन दिस केस देयर विल ओनली बी वन प्रोडक्ट दैट इज एट ऑर्थो पोजीशन. तो यहाँ पर तो आपका एक ही आएगा, एन डबल बॉन्ड एन. इज दैट क्लियर? Okay. Now looking at this one, obviously the only thing that we have to understand here is left वाले benzene पे OH है, right वाले पे NO2 है. Obviously which one is activated? Obviously left वाला जो है वो activated है, so it can add on ortho और para. Okay, just अभी हमने डिस्कस किया कि अच्छा ये तो blocked है तो कहाँ पर add होना चाहिए बताओ. ठीक है, it will get added at this position. Is that clear? So I think we will stop here for today. Okay, we will stop here for today. Tomorrow, in tomorrow's class, we're going to start with alcohol, phenol, and ether. Phenol and ether. Okay, this we will start in tomorrow's class.